Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Prejan and today we are going to talking about the how to start कोडिंग करियर, क्या उसका रोड मैप है, कैसे स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं लैंग्वेज में कि हमें पाइथन चूज़ करनी चाहिए, जावा चूज़ करनी चाहिए, सी प्लस प्लस के साथ जाना चाहिए या जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहिए। और भी लैंग्वेज है तो क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए। तो जब भी आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपको एक प्रोग्रामर बनना है, अब आपको एक कोडर बनना है, तो कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। देखो, जब मैंने अपना कोडिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैंने जावा को चूज़ किया था। उसका मेन रीज़न था जावा जब मैंने स्टार्ट करी तो मुझे ईजिली समझ में आने लगी। मैं मानती हूँ पाइथन ईजी होती है जावा से, पर मुझे जावा ऑटोमेटिकली अपने आप ही अच्छी लगने लगी। तो इसलिए मैंने जावा से स्टार्ट किया। मुझे ईजिली उसके सिंटैक्स समझ में आ गए। रीडेबिलिटी मेरे लिए जावा की थोड़ी ज़्यादा ईजी थी। पाइथन ईजी होती है, उसे यूज़ करना भी आसान होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाइथन के साथ मत जाओ। अगर आपको पहले से ही पाइथन आती है तो आप पाइथन के साथ जा सकते हैं। पर अगर आपको पहले से कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो आप जावा के साथ जाएं तो आपको बेटर रहेगा। उसका मेन रीज़न है पहला कि जावा थोड़ी हार्ड होती है। तो अगर आप एक बार कठिन चीज़ कर लेते तो ईजी चीज़ें करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको सी प्लस प्लस के साथ जाना है तो आप सी प्लस प्लस के साथ जा सकते हैं। अगर आपको पाइथन के साथ जाना है आप पाइथन के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट के साथ जाना है तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी जा सकते हैं। पर मैं आपको जावा क्यों कहती हूँ, मतलब जावा अदर लैंग्वेज से थोड़ी हार्ड होती है, केस सेंसिटिव होती है। और जब आप जावा से जावास्क्रिप्ट सीखते तो आपको पता चलेगा कि जावा थोड़ी हार्ड है, इसमें सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सिंटैक्स का इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कॉमेज देने हैं। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं भी देंगे तब भी आपका कोड ईजिली चलेगा। अगर आप पाइथन को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर इंडेंटेशन होगा। अगर आपको प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होता वहाँ पर तो आपको एरर आ जाते हैं कई टाइम पे। तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जो सी प्लस प्लस है वो आपकी थोड़ी सी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू जावा। और अगर आप एक बार कठिन सीख लेंगे तो आप इजीली कोई भी अदर लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि हमें एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए, कि हमें मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो देखो, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करियर की स्टार्ट करते हो या आपने डिसाइड कर लिया अब आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो कौन सी एक लैंग्वेज सीख लिया आपने, क्या आपको मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए जॉब के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अप्लाई करते हो, अब सपोज मान लीजिए आपको सिर्फ जावा आती है, आप उन्हीं पोस्ट में अप्लाई कर पाओगे जो जावा को यूज़ करते हैं, मतलब जिनकी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जावा पर बेस्ड है। आप पाइथन वाले को चूज़ नहीं कर पाओगे। पर इस प्रॉब्लम से निकलने का इजी सोल्यूशन है, आप पहले जावा सीख लो। आप अपनी जावा लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर लो। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी कि मैं सिर्फ जावा वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाऊँगा, मैं सिर्फ पाइथन वालों के लिए अप्लाई कर पाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ पाइथन आती है, मुझे सिर्फ सी प्लस प्लस आती है तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए अप्लाई कर पाऊँगा। तो ऐसा मत सोचिए। जब आप स्टार्टिंग करो कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज़ कर लो, चाहे वो पाइथन को चूज़ करो, चाहे सी प्लस प्लस को चूज़ करो या जावा को चूज़ करो। चूज़ कर लो, उसके बाद उसे बहुत अच्छी तरीके से सीखो, उसके पूरे सिंटैक्स प्रॉपरली सीखो। उसमें आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करो। जैसे कि आपने कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर लिया, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करिए। मतलब पहले आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज़ करिए, उसके सारे सिंटैक्स वगैरह सीख लीजिए, जैसे कि स्ट्रिंग में कैसे लिखते हैं, इंटीजर के इंट, फ्लोट, डबल, ये सब कैसे यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। ऑब्जेक्ट पर उप्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अपनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, पाइथन चूज़ करें या जावा चूज़ करें, तो आप अपने ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करिए। मतलब पहले आप एक लैंग्वेज सीखिए, एक कोडिंग लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद आप अपना डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। पहले आपने सपोज मान लो जावा से स्टार्ट कर लिया, मतलब अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको एक प्रोग्रामर बनना है, तो सबसे पहले आपने एक लैंग्वेज चूज़ करी, आपने जावा को एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया। फिर आपने जावा कंप्लीट कर ली, मतलब आपने उसके बेसिक सिंटैक्स वगैरह सब सीख लिए। उसके बाद आप अपना डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करिए और उससे अपनी लॉजिक्स बनाइए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से आपके जो लॉजिक्स पार्ट है वो इम्प्रूव होंगे, आपकी मैथमेटिकल पार्ट इम्प्रूव होंगे। आप इससे सीखोगे कि हम कैसे कम स्पेस में
करें, कम टाइम में अपनी कोडिंग करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होंगी कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए जिसमें हमें कम टाइम, कम स्पेस, कम मेमोरी खर्च हो। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ख्याल रखना होता है। तो पहले एक लैंग्वेज चूज़ करिए, उसके बाद आप अपना लॉजिक पार्ट को क्लियर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फिलहाल के लिए बाय बाय।